अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अच्छा, आज जो है हम पार्ट टू का आगाज़ करेंगे। पार्ट टू में हम देखेंगे कि मॉडलिंग फ़ीचर्स क्या होती हैं और मॉडलिंग में कौन कौन से फ़ीचर्स आती हैं। तो सबसे पहले तो हम वॉल की बात करेंगे कि रेविट के अंदर वॉल किस तरह से ड्रॉ होती है। इसमें जो है डिफरेंट किस्म की वॉल्स होती हैं रेविट के अंदर, और वॉल को कस्टमाइज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। In Autodesk Revit architecture, a wall is a fundamental building element used to create the exterior and interior boundaries of building. अच्छा, इससे पहले मैं वॉल के बारे में बात करूं, मैं ये बता दूं कि रेविट के अंदर ना आपके पास जो है कुछ सिस्टम फैमिलीज होती हैं, कुछ इन प्लेस फैमिलीज होती हैं, कुछ जो है फ्री स्टैंडिंग फैमिलीज होती हैं। सिस्टम फैमिलीज में आपके पास जो है वॉल सिस्टम फैमिली का हिस्सा है, रूफ सिस्टम फैमिली का हिस्सा है, फ्लोर सिस्टम फैमिली का हिस्सा है। तो ये जितने भी ये फीचर है इस तरह के सारे सिस्टम फैमिली कहलाती हैं। इनकी आप टाइप क्रिएट कर सकते हो, इनकी टाइप चेंज कर सकते हो, लेकिन वॉल वॉल ही रहती है, जो है दीवार यानी दीवार ही रहती है, रूफ रूफ छत छत ही रहती है, और जो फ्लोर है फर्श आपका वो फर्श ही रहता है। लेकिन उसके टाइप्स आप चेंज कर सकते, मतलब कि मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, टाइप कैसी है, वो आप ज़रूर चेंज कर सकते हो। तो दूसरी होती है इन प्लेस फैमिलीज। इन प्लेस फैमिलीज में आ जाते हैं आपके डोर्स आ जाती हैं, विंडोज़ आ जाती हैं, ठीक है। जो सिस्टम फैमिली के अंदर जो चीज़ें फीचर्स आपकी लगती हैं वो इन प्लेस फीचर्स कहलाती हैं, ठीक है, इन प्लेस फैमिलीज कहलाती हैं। याद रखें, रेविट जो है एलिमेंट्स का मजमुआ होता है, फैमिलीज का मजमुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लगती हैं सब ही फैमिलीज होती हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरी किस्म की फैमिली आ जाती है, वो होती है फ्री स्टैंडिंग फैमिली। जैसे आपके पास फ्री स्टैंडिंग में टेबल्स हो गया, बेड्स हो गए, टीवी हो गया, चेयर्स हो गए। तो ये वो चीज़ें होती हैं जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं, इसलिए इनको फ्री स्टैंडिंग हम कहती हैं। अच्छा, अब वॉल्स के, तो वॉल किस किस्म की होती हैं। यहाँ पे एक बेसिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, ए सिंपल वॉल टाइप विद ए सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर्स। मैं लेयर्स का भी आपको बताऊंगा, जब मैं कस्टमाइज करूंगा तो आपको लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि लेयर किस तरह से कस्टमाइज होती हैं और किस तरह से वो उन पे काम किया जाता है, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल ब्रिक है, इंसुलेशन है, ड्राई वॉल है। दूसरी है कर्टन वॉल, ए वॉल टाइप कंपोज ऑफ पैनल एंड मिलियंस ऑफ्टन यूज फॉर एक्सटीरियर ग्लेजिंग। यानी इसको हम कहते हैं शीशे वाली वॉल, जो शीशे वाली वॉल होती है। एक होती है आपकी जो है कंपोजिट वॉल, कम्प्लेक्स वॉल होती है। कम्प्लेक्स वॉल का मतलब होता है कि डिफरेंट बेसिस वॉल को मिला के आप कम्प्लेक्स वॉल एक तैयार करते हैं। इसकी भी आगे एक्सरसाइज आएगी, जब मैं वो एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको समझ लग जाए कम्प्लेक्स वॉल क्या होती है। ड्राइंग ए वॉल इन रैबिट, रैबिट में वॉल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है वॉल टूल होता है। एक्सेस द वॉल टूल फ्रॉम द आर्किटेक्चर टैब, बिल्डिंग पैनल, वॉल, ठीक है। उसके बाद सेकंड है वॉल टाइप, सिलेक्ट ए वॉल टाइप फ्रॉम द टाइप सिलेक्टर, क्रिएट, और यहाँ फिर आप एक कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ फिर एक नई वॉल बना सकते हैं। थ्री ड्रॉ मोड, चूज ए ड्रॉ मोड, लाइन ड्रॉ ए वॉल बाय स्पेसिफाइड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, रेक्टेंगुलर ड्राई रेक्टेंगुलर वॉल। इन किस किस्म की आपको वॉल चाहिए, सर्कुलर टाइप आपको वॉल चाहिए, ठीक है, या आर्क टाइप आपको वॉल चाहिए, उस तरह की ऑप्शन भी आपके पास रिविट में मौजूद होती हैं। चौथा है लोकेशन लाइन, स्पेसिफाई दी लोकेशन लाइन, ईजी वॉल सेंटर लाइन से शुरू करनी है, फेस ऑफ वॉल यानी फेस से शुरू करनी, कहाँ से शुरू करनी, इसके बारे में भी बात होगी आगे जाके। ये पांचवा है हाइट, यानी फिर उसके बाद आपने कितनी हाइट रखनी है। अगर फर्ज करें एक जो आपके लेवल्स ऑलरेडी रेबिट के अंदर लगे हुए हैं, तो आपको पता होता है कि मैंने इस लेवल से लेके इस लेवल तक इस वॉल को लेके जाना है। लेकिन अगर फर्ज करें किसी दोनों लेवल्स के दरमियान में आपने वॉल को रखना है, तो फिर अनकनेक्टेड वाइट हाइट जो होती है वो इस्तेमाल होती है। ये भी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा।
स्केच ड्रॉ दी वॉल बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग दी कर्सर और स्पेसिफाई जो है एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट के साथ भी स्केच भी कर सकते हैं वॉल को। तो चलते हैं वॉल की तरफ और देखते हैं कि वॉल किस तरह से लगाई जाती है। हम रिविट में आ गए हैं। ठीक है, रिविट में आके सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे जो आपका बिल्ड पैनल है ना, जैसे मैंने बात की है, बिल्ड पैनल के अंदर आपके पास जो है वॉल होती है। वॉल आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चर आपने सिलेक्ट कर लिया। वॉल आर्किटेक्चर आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ आपके पास हाइट भी आ रही है, यहाँ पे अनकनेक्टेड भी आ रहा है और लेवल्स भी आ रहे होती हैं। यानी आपने कहाँ से किस लेवल तक लेके जाना है वॉल को, कहाँ तक लोकेशन लाइन, यानी आपने वॉल किस तरह से शुरू करनी है। ठीक है, कोर सेंटर लाइन से शुरू करनी है, वॉल सेंटर लाइन से शुरू करनी है। कोर सेंटर लाइन वो होता है जो लोड बेरिंग हिस्सा होता है वॉल का, उसके जो सेंटर लाइन होती है लोड बेरिंग की, उसको सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन कहती हैं। उसके बाद जो है अमूमन हम करते क्या है कि वॉल सेंटर लाइन ज़्यादातर ऑप्शन ये वाली इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद चेन का मतलब है कि लगातार वॉल लगती रहे। अगर फर्ज करें एक जगह से मैं वॉल शुरू किया और मैं लगाता जा रहा हूँ तो वॉल लगती जाएगी। अगर चेन को माफ़ कर दूंगा तो फिर एक वॉल लगेगी, दूसरी वॉल जो है उसके साथ मैं नहीं लगा पाऊंगा, फिर दोबारा से वॉल की कमांड शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके या अब उसके बाद आपके पास फ्लोर्स प्लान्स है, आपने कहाँ वॉल लगानी है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं लेवल 1 में लगानी है। लोकेशन लाइन मेरी यहाँ पे है, टाइप सेलेक्टर मेरा ये है। टाइप सेलेक्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स होती हैं। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स हैं, आपकी कौन सी वॉल आपको लगानी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आपको एक अपनी वॉल बनानी है तो वो किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे फर्ज करें हम कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, मैजनरी जर्निक 8 इंच मैजनरी वॉल हम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिट टाइप में जाएंगे तो इस वॉल की हम स्पेसिफिकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है स्ट्रक्चर उसको चेंज कर सकते हैं, रैपिंग और इंसर्ट्स को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एक्सटीरियर फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, उनको हम चेंज भी कर सकती हैं। उसके बाद एक तो होता है आपका बेस कॉन्स्टेंट। बेस कॉन्स्टेंट का मतलब है कि वॉल कहाँ से शुरू होगी, यानी लेवल 1 से शुरू हो रही है तो वो आपका बेस कॉन्स्टेंट है। और टॉप कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि वॉल कहाँ तक जाएगी। ठीक है, आपने कहाँ तक लेके जानी है। अगर अनकनेक्टेड है तो फिर इसका मतलब है कि आप हाइट देंगे, आप बताएंगे किसी दो लेवल्स के दरमियान आपकी वॉल जो है वहाँ तक आ रही है और किसी भी लेवल को कनेक्ट ही कर रही, तो फिर अनकनेक्टेड होगा और उसके बाद आपकी हाइट दे देंगे। लेकिन अगर मैं फर्स्ट करें लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक लिखता हूँ तो फिर जो है ये वाला हिस्सा जो है अनकनेक्टेड हाइट वाला ये ऑफ हो जाएगा, ये विजिबल नहीं होगा और अपना आराम से आप लेवल 1 से लेकर लेवल 3 का वॉल को लगा सकती हैं। तो इस तरह से आपने वॉल शुरू करनी है। ये देखें वॉल आप लगा रहे हैं, वॉल आपने लगा दी। ठीक है, देखिए आपने वॉल लगा दी और वॉल लगाने के बाद आपने यहाँ आके इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ देखे आपने। और अगर फर्ज करें ये कनेक्ट नहीं हो रही तो जो आपको बाद में मैं बताऊंगा कि फिलेट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिलेट है, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया तो आप फिलेट कर सकती हैं। अच्छा, अब आपने वॉल्स लगा ली। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक वॉल थी, आम सी जनरल वॉल थी जो टाइप सेलेक्टर के अंदर ऑलरेडी बनी हुई थी, वो आपने लगाई है। लेकिन अगर आपको वॉल अपनी बनानी पड़े तो फिर किस तरह से आप वॉल बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आर्किटेक्चर में जाएंगे और आप कोई ऐसी वॉल ले लेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के एन करीब 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 हो। फर्ज करें मैं जनरल 12 इंच की वॉल ले लेता हूँ और एडिट टाइप में जाता हूँ। एडिट टाइप में जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके उसको डुप्लीकेट कर देता, नाम रख देता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये वाली जर्निक वॉल होगी मेरी, ये 14 इंच की होगी। ठीक है, 14 इंच की मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 14 इंच की वॉल होगी मेरे पास। अब उसके बाद इस वॉल के अंदर मैं डिफरेंट जो है लेयर्स भी डिफाइन करता हूँ। यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर एडिट टाइप, एडिट यहाँ पे आ रहा है। एडिट को आपने सिलेक्ट कर लेना है तो एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर साइड शो कर रही है आपको वॉल को। ये अज्यूम करें कि ये आपकी सारी वॉल है। ठीक है, इसमें एक्सटीरियर साइड आपकी आ रही है और इंटीरियर साइड आपकी आ रही है, यानी बाहर वाली साइड ये है और अंदर वाली साइड आपकी वॉल की ये है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपके सबसे पहले स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर होता है जो आपकी जो है कोर है, जो लोड बेरिंग वॉल है, आपका लोड बेरिंग हिस्सा है जो आपका। ठीक है, वो आपका आ जाता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आपका जो ना कैटेगरी मटेरियल क्या आपने रखना है, तो यहाँ पे जाके आप मटेरियल भी आप दे सकते हैं। कोई अगर फर्ज के किसी किस्म का आप मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्ज करें ब्रिक है। ठीक है, तो ब्रिक लिखेंगे तो आपके ब्रिक का मटेरियल आ जाएगा। मेसनरी ब्रिक आपने ओके कर दिया तो आपके पास ना ब्रिक का आ गया। अब कितनी आपने कही थी 14 इंच, अब 14 लिख के यहाँ पे आप इंच का निशान डाल देंगे। ठीक है, तो आपकी ये वाली वॉल जो है ये 14 इंच की हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, तो ऐसा है कि यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ना आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो है मैशनरी वर्क आपका मटेरियल डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने जो है थिकनेस उसकी दे दी, तो ये आपकी ना अब जो वॉल है ये 14 इंच की तकरीबन बन गई है। तीसरा कि आपने कस्टमाइज़ की है वॉल, लेकिन इसके साथ साथ ना आप मटेरियल भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है, मतलब कि आउटर साइड पे ऐड कर सकती हैं, इनर साइड पे ऐड कर सकते हो। किस तरह से ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए इंसर्ट का बटन है, इंसर्ट का बटन देंगे तो आपके पास देखें लेयर्स इंसर्ट हो जाएंगे। मैंने 2 लेयर इंसर्ट कर ली, ठीक है। 2 लेयर इंसर्ट करके मैंने इनको ना बाहर निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा जो कोर बाउंड्री है उससे बाहर की तरफ जो आपकी रैपिंग होती है, बाहर की तरफ आपको प्लास्टर होता है, ठीक है। तो आपने आप किया, ठीक है, ये देखें बाहर निकल गया, और एक एक जो दूसरा आपने उसको जो है ये वाला, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके इसको डाउन कर दिया आपने बाहर, ये देखिए बाहर निकाल लिया। अब देखें यहाँ बाहर एक लेयर आपकी डिफाइंड हो गई है, ठीक है, और एक की जो है आपकी उस तरफ ऊपर वाली साइड एक्सटीरियर साइड पे डिफाइंड हो गई है, एक इंटीरियर साइड पे डिफाइंड हो गई है, तो आपके पास 2 लेयर्स आ गई हैं, ठीक है। अब 2 लेयर की ना आप थिकनेस भी दे सकते हैं, आप जितनी जितनी भी आप थिकनेस जहाँ रखना चाहते हैं। फर्स्ट करें आपने 2 इंच रखनी है, 2 इंच रख लें, ठीक है, यहाँ पे भी 2 इंच रखनी है, 2 इंच रख लें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने व्यू करना है कि इसका किस तरह से इसका नज़र आएगी, ये देखें, इससे आप व्यू भी कर सकती हैं, ठीक है। आपको प्रीव्यू में के अंदर आपको नज़र भी आएगा कि अंदर आपकी जो है लोड बेयरिंग वॉल चल रही है, और उसके बाद आपके पास फिनिशिंग आ रहे हैं, 2 फिनिशिंग आ रही हैं, एक प्लास्टर इस साइड पे आ रहा है, एक प्लास्टर इस साइड पे आ रहा है। तो इस तरह से आके ना आप अपनी जो वॉल है उसको कस्टमाइज़ कर सकती हैं, और कस्टमाइज़ करके डिफरेंट लेयर दे सकते हैं। अगर लेयर्स आप अंदर साइड पे इनसाइड डिफाइन करना चाहते हैं, आउटसाइड डिफाइन करना चाहते हैं, या ज़्यादा लेयर्स आप किसी एक साइड पे डिफाइन करना चाहती हैं, तो एक साइड पे भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक ही साइड पे चाहिए, फ़र्ज़ करें इंटीरियर साइड पे आपको चाहिए, तो आउटर साइड पे आपको एक्सटीरियर साइड पे नहीं चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके ना इसको बेजा डिलीट कर दें। जब इसको डिलीट करेंगे देखेंगे आपके पास ना एक ही लेयर रह गई है, ठीक है, एक लेयर रह गई है, ये जो कि इंटीरियर साइड पे है, और जो एक्सटीरियर साइड है, बाहर वाली साइड है, उसके ऊपर कोई भी लेयर आपकी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी कोई भी वॉल होती है उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन करके उसको बाद में इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना आप डिफरेंट शेप्स के अंदर वॉल्स को लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो है सर्कुलर टाइप वॉल है, हेक्सागोनल टाइप वॉल है, ठीक है, ये देखें ये भी आपके पास जो है 6 7 को जो है साइड्स वाली, 8 साइड वाली, ठीक है, 6 साइड वाली, जितनी भी साइड वाली आपकी आर्क, आपको आर्क टाइप चाहिए तो आर्क टाइप कर सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए सर्कल, मैं छोटी सर्कल लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देखें सर्कल लगाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कल लगाई तो ये देखें अब सर्कल वॉल आपके पास आ गई है, ठीक है ना। और वही वॉल जो आपने सेलेक्ट किया वही आपकी बेसिक वॉल जो 12 इंच की है ना वही आपकी सेलेक्ट करेगा, ठीक है ना। और अगर आपने कस्टमाइज इस्तेमाल करनी है तो कस्टमाइज वॉल भी आपकी इसी तरह, अगर आप फर्ज करें आपने कोई और वॉल लगानी है, ठीक है, जो आपकी आर्क टाइप है, ठीक है, तो आर्क टाइप भी आप लगा सकते हैं। देखें ये देखें आपके आर्क टाइप भी आप वॉल जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ना वॉल लगा सके, डिफरेंट वॉल यानी बनी बनाई वॉल्स आप टाइप सेलेक्टर से इस्तेमाल कर लें, या फिर जो है अपनी कस्टमाइज कर लें, और कस्टमाइज करके आपको जो है उस तरह की वॉल जो है लगा लें, ठीक है। तो ये थी आज वॉल के बारे में जो है लेक्चर था आपका। और जो है और उसके बाद अगर इसका 3D व्यू आपने देखना हो तो यहाँ पे देखें छोटा सा ना आपका 3D व्यू जो है डिफ़ॉल्ट 3D व्यू का छोटा सा जैसे चिड़िया का घर होता है ना जैसे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे क्लिक करें तो आपके पास ना उसका व्यू भी नज़र आना शुरू हो जाए, जिसमें आपके पास ग्रिड लेवल्स भी नज़र आ रहे होंगे, और फिर उसके बाद आपका जो स्केच आपने किया वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ डिटेल होते हैं, यहाँ पे लेवल ऑफ डिटेल फाइन कर दूंगा तो आपको मटेरियल भी नज़र आएगा, ठीक है। अगर मीडियम कर दूंगा तब भी है, ठीक है। तो ये भी आके जाके मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इनको आप जो है कर सकते हैं, चेंज कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपने कोई मटेरियल डिफाइन किया हुआ है तो उस मटेरियल के हिसाब से किस तरह से आप इनको जो है चेंज कर सकती हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज जो वॉल के बारे में थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है जो अगला जो एक्सरसाइज होगी वो किसी और फीचर को हम लेके करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।